आज महाविकास आघाडीच्या वतीनं आमचा जाहीरनामा नव्हे तर हा वचननामा आम्ही या ठिकाणी आज महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी देतो आहे। आणि विशेष करून हा जाहीरनामा देत असताना आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांच्याच उपस्थित हा जाहीरनामा आम्ही देतो आहे। काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते महाराष्ट्राच्या जनतेला हा वचननामा या ठिकाणी देण्यासाठी आलेले आहेत। आमच्या अलायन्स मधले शिवसेनेचे नेते संजय राऊत साहेब, आमचे शरद पवार राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, आमचे कम्युनिस्ट पक्षाचे आमचे सगळे नेते, आरपीआयचे नेते, विशेष करून याला उपस्थित झालेले राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोतजी, आमचे प्रभारी रमेशजी चन्नीथलाजी, विशेष करून या जाहीरनाम्याच्या निमित्तानं उपस्थित झालेले आमचे वेणुगोपालजी, आमचे बाळासाहेब थोरातजी, सगळी आदरणीय मंच, मी या ठिकाणी सगळ्यांचं नाव न घेता या जाहीरनाम्याचं म्हणजेच वचननाम्याचं या ठिकाणी आम्ही आपल्या समोर आपल्याला हा देतो आहे। आज पर्यानं महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून पोहोचेल। आमच्या अलायन्सच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवू। पण सातत्यानं महाराष्ट्राला गेल्या 10 वर्षापासून फसवण्याचं काम जे भाजप करते आहे, त्यांचा अलायन्स करते आहे। शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचं दुप्पट भाव आम्ही देऊ अशा पद्धतीच्या वल्गना करणारी मोदींची जी भाजपची जी आज ज्यांचे नेते आहेत, हे सगळेजण आता शेतकऱ्यांची आठवण करतात आहेत। हे म्हणतात की आम्ही कर्जमाफी करू। अरे तुम्हाला सत्तेत होता, तुम्ही कर्जमाफी का नाही केलात? मूळ प्रश्न आहे की तरुणांचा रोजगारांचा प्रश्न आहे, महागाईचा प्रश्न आहे, गरिबीचा प्रश्न, असे अनेक प्रश्न आहेत। आणि या सगळ्यांचा तोडगा आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय देण्याची भूमिका महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही केलेली आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेला आम्ही आश्वास करतो की अत्याचारी जी आज महायुतीची भाजपप्रणित जी सरकार आहे, हिला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी आमच्या महाविकास आघाडीला आपण सगळ्यांनी आशीर्वाद द्यावा। आणि आम्ही हा जो जाहीरनामा आणि वचननामा या ठिकाणी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षजी मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आता जे या ठिकाणी त्याचं जाहीर करणार आहे, त्या दृष्टिकोनातला एक संदेश महाराष्ट्राच्या जनतेला आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सामना आज इस मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण और मीडिया के हमारे दोस्तों और सभी साथियों,
आज हम महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा। और उससे पहले मैं आपको चंद बातें, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। और ये ज्यादा बॉम्बे के बारे में बोलने का मुझे कोई ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमको सभी को जानकारी है। महाराष्ट्र में सभी लोग बॉम्बे की तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी बॉम्बे की तरफ देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट दृष्टि से, सारे जो भी बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव, इसके बारे में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं। ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहाँ पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। इसीलिए जनता के दृष्टि से भी, महाराष्ट्र के लोगों के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और देश के नौजवानों के लिए भी बॉम्बे की आवश्यकता है। और मुंबई में हर आदमी कुछ आशा लेके देश के विभिन्न भाग से आते हैं। और एक कहावत है हमारे तरफ, जो भी बॉम्बे जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा। कुछ ना कुछ काम मिलेगा और सस्ते से सस्ता दाम पे भी खाना मिलेगा। जहां पर हम बैठे हैं महंगाई से महंगा खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी यहाँ जी सकता है, हर एक को अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सिटी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे जो घोषणा पत्र है इसका महाराष्ट्र नामा और ये गौरव फिर से स्थापित करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं मिलके। और हमारे साथी मिलजुल कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार की। और उन सब सदस्यों को और चेयरमैन को मैं
अभिनंदन करता हूं उनको अपना जो भी उन्होंने तैयार किया है सोच समझ के बजट का प्रोविजन इसको आगे रखने के बाद ही उन्होंने किया है, क्योंकि मोदी जी हमेशा हमको यही कहते हैं कांग्रेस बड़ा झूठ बोलती है, कुछ करती नहीं है। और हमने क्या किया, कल हमारे चीफ मिनिस्टरों ने पूरी चीजें आपके सामने रखी। ये जो महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी के नेतृत्व एक अनैतिक असंवैधानिक तरीके से महायुति की सत्ता बनी, इसके लिए दल बदल कराया गया, दलों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए, विधायकों को खरीद फरोख्त किया। वो क्या कि खोखे बोलते ना आपके पास, हाँ 50 खोके एकदम ओके घरात भरून ठेवा, घर में भर के रखो और सरकार चलाओ। ये 50 खोखे की सरकार है, मैं समझता हूँ सामना वाले ने निकाला शायद ये। महाराष्ट्र के लोग भयावह इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ रही रोजगारी, महिलाओं और बालिकाओं पर के खिलाफ बढ़ रही हिंसा तथा किसानों की बुरी दशा में दूसरा पीड़ित है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जब हम कर्नाटक में दे रहे थे तो उसको मोदी जी ने बोला ये क्या है, रेवड़ी देकर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। पर फिर आपको यहाँ लाड़की बहन नहीं, लाड़की बहन, उसको लाडली के कहे, लाड़की बहन, क्योंकि उनके पास दोनों है ना, मध्य प्रदेश में लाडली और लाड़की। तो उन्होंने हमारी टिंगल उड़ाई और आज महाराष्ट्र में उन्होंने 1,000 रुपए, 1,500 दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2,000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं। तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं, हर जहाँ जहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट है 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। नंबर 2, कर्नाटक में हम तो पहले 1,22,00,000 फैमिली को हमने दिया है और उसके बाद
हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहाँ पर भी हम फ्री बस की ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। इस दृष्टि से फ्री बस ट्रैवल का हमने इसमें इंतजाम किया है। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। यही घोषणा शरद पवार जी ने परसों, हम जब गारंटी देने की बात थी तब उनके मुंह से हमने ये कहलाया। उसके बाद यूपीए सरकार में 2008 में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ऋण माफी, इससे महाराष्ट्र के 42 लाख लोगों को फायदा हुआ था। 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिली थी। और ये झूठी सरकार झूठ बोलते जा रही है लेकिन छूट नहीं दे रही। हम नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं, ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे एक गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ही स्कीम यहाँ भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन, ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहाँ भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं है, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसीज हैं, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू किए है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जाति जनगणना कर रहे।
ये जाति जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीजों को हम मालूम करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार के ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा रहे हैं, हमको आप कहते हो ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस इस देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया, देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया, इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना, हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो, बोलना, ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये एक गद्दारी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए, ठीक है, क्या कोई आपको बोलता है इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे तेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आया? नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में है, हर समाज के लोग कांग्रेस में है, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ हैं। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए, कार्यक्रम के लिए बोलिए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो राष्ट्रपति हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए, फलाने को किए, कितने एससी एसटी लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बिठाए, सबको स्टेट मिनिस्टर या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे, होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, यहां मैं रेलवे मिनिस्टर था, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक को, मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में बड़े हुद्दे में और पावरफुल थे। यहां अपने साथ फिरने वालों को, पाप बिचारों को लेकर संख्या दिखा रहे हैं आप, मैंने ये बनाया, वो बनाया, वो एक। और महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहां पर हम रख रहे हैं। उसमें
महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपये होगा। इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे। 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा।